फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज की इस स्टडी में हम देखेंगे आपके पर्सन की साइड से कुछ लव मैसेज आपके लिए इस वक्त आपसे क्या बात करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। चाहे आपके रिश्ते में जो भी चल रहा है, आपके पर्सन के दिल की बात इस वक्त आपके लिए गाइड करिए। चैनल पर नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है और आपको आपके पर्सन को विजुअलाइज करना है ताकि एनर्जी से आप कनेक्ट कर पाओ, ठीक है। लाइक कर दीजिए। लाइक करने से आपकी एनर्जी जहां तक आ जाएगी, आपके पर्सन को विजुअलाइज करिए, उनके मन की बात आपको पता चलेगी, ठीक है। गाइड करिए यूनिवर्स। मेरे यूवर्स जिनके भी बारे में सोच रहे हैं, इनके पर्सन के इस वक्त के मैसेज दिए मेरे यूवर्स के लिए। मेरे यूवर्स से क्या कहना चाहेंगे इनके पार्टनर इस वक्त, मेरे यूवर्स से क्या कहना चाहेंगे इनके पार्टनर की साइड से इस वक्त के मैसेजेस। ये जिनके भी बारे में सोच रहे हैं, इनका लव पार्टनर जिनको ये बहुत मिस कर रहे हैं, उनके साइड से मैसेजेस जो ये मेरे यूवर्स से कहना चाहेंगे। कुछ लव मैसेजेस इस वक्त, ठीक है। ये कुछ मैसेजेस आ गए हैं। लेट मी परस्यू। ये पर्सन आपको पाने के लिए तड़प रहे हैं, आपको अपनी जिंदगी में वापस लाना चाहते हैं। ये जैसे कि लिटरली कह रहे हैं कि चाहे जो हुआ है आपके इस रिश्ते में पास्ट में, लेकिन अब ये कुछ भी करेंगे आपको फिर से अपनी जिंदगी में वापस पाने के लिए, ठीक है। आई सी व्हाई एवरीथिंग हैपन द वे इट डिड। ये सोच रहे हैं कि आपके इस रिश्ते में जो भी सिचुएशन बिगड़ती गई, आप दोनों में जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ती गई, नो कांटेक्ट बढ़ता गया, आप दोनों एक दूसरे की जो डिसरिस्पेक्ट करने लगे, इवन इतनी नफरत भर गई है दोनों के दिल और दिमाग में एक दूसरे के लिए। और ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या ये होना सही था। आपके पर्सन सब कुछ सोच रहे हैं कि करंट में जो भी आपके रिश्ते में नो कांटेक्ट चल रहा है, आखिर इसका रीजन है कौन। क्या आप हो, क्या ये है। ये एक जगह पे बैठ के सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। समटाइम्स आई विश आई नेवर मेट यू। ये जैसे कि सोचते हैं कि काश आपसे कभी मिले ही ना होते तो ये सिचुएशन कभी आती ही ना। इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन, इतना एक दूसरे के लिए प्यार होने के बावजूद नफरत की एनर्जीज देना, एक दूसरे को इतना मतलब जैसे कि होता है ना गिल्ट फील कराना कि हमने किसी गलत पर्सन से प्यार किया। इस सिचुएशन में जाने से बेटर है कि काश आपसे पहले कभी मिले ही ना होते। माई हार्ट एचेस फॉर यू। इनका दिल आपके लिए बहुत ज्यादा पेन फील करता है। आपके लिए जो भी इन्होंने आपके साथ किया है, उन सब बातों के लिए इनको बहुत ज्यादा बुरा लगता है, ठीक है। इनको नहीं अच्छा लगता कि आपको जिस भी तरह से ट्रीट करते हैं। माई हार्ट बिलोंग्स टू यू। इनका दिल सिर्फ आपका है, इनके दिल में सिर्फ आप रहते हो, ठीक है। आई स्टिल हैव योर पिक्चर्स ऑन माई फोन। आपने जैसे कि इस पर्सन को आप जो भी आपके वीडियोस पिक्चर्स देते थे, आपके पर्सन आज भी उन पिक्चर्स को देखते हैं, आज भी इन्होंने अपने फोन में सेव कर कर रखा है। और एक भी दिन ऐसा नहीं जाता कि ये पर्सन आपको याद नहीं करते। पिक्चर्स के जरिए, वीडियोस के जरिए ये पर्सन आपको हमेशा स्टॉक करते रहते हैं। आई डोंट वांट हाइड दिस लव। ये पर्सन अब अपना प्यार नहीं छुपा सकते क्योंकि बॉटम में एनर्जी है कि अब ये कुछ भी कर जाएंगे आपको पाने के लिए, ठीक है। आई विल नेवर लव यू अनदर लाइक आई लव यू। ये कभी किसी से इतना प्यार नहीं कर सकते जितना ये आपसे करते हैं। आई कांट मूव ऑन फ्रॉम यू। इन्होंने खुद आपको बोला होगा, इस रिश्ते से आपको ब्रेकअप दिया होगा, ये खुद आपको छोड़कर किसी और के पीछे चले गए होंगे या तो अपने फैमिली बर्डन के पीछे, जो भी है। लेकिन इस पर्सन ने आपसे मूव ऑन किया था, लेकिन मूव ऑन करने के बावजूद ये कभी भी आपसे कंप्लीट मूव ऑन हो ही नहीं पाए। एक पल के लिए भी ये पर्सन आपको भूल नहीं पाया है। आई एम सीक्रेटली ऑब्सेस्ड विथ यू। ये पर्सन बहुत ज्यादा आपको सोच सोच कर बेचैन रहते हैं। ये पर्सन जैसे कि धीरज नहीं रख पाते। आपको देखकर इस पर्सन का जैसे कि जी ललचाता है, आपको मिलने का दिल करता है, आपसे बात करने का दिल करता है, इवन आपको हक करने का दिल करता है। ये पर्सन बहुत ज्यादा जलते हैं अगर आप इस पर्सन के साथ नहीं होते हो और किसी और से बात भी करते हो, ठीक है। इनको ये एनर्जीज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है, ठीक है। तो ये पर्सन आपके लिए बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है और आपकी जिंदगी में इस वक्त चल क्या रहा है ये जानने की भी इनको बहुत ज्यादा उत्सुकता रहती है, ठीक है। तो ये आपके पर्सन के साइड से कुछ मैसेजेस है। अगर आपको फील हुआ कि यस ये मेरे पर्सन के मैसेजेस हो सकते हैं, मेरा पार्टनर यही सोच सकता है, तो हम देखते हैं अब इनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है, ये इस वक्त फील क्या करे आपके लिए। गाइड करिए यूनिवर्स, इनके पार्टनर की इस वक्त की फीलिंग्स क्या है मेरे यूनिवर्स के लिए। ये मैसेज जिनसे भी रेजोनेट हुआ है
इनके पार्टनर के इस वक्त की फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, इनके पार्टनर की इस वक्त की फीलिंग्स क्या है। खुश नहीं है एनर्जीज में, मैसेजेस में आपको जो ये पर्सन कह रहे हैं वो सच है कि आपके बिना बिल्कुल भी खुश नहीं है, बीमार रहते हैं। ओवर थिंकिंग करते करते इस पर्सन ने जैसे कि अपनी हेल्थ को भी इग्नोर कर दिया है, डाइट को अच्छे से फॉलो नहीं करते हैं, मेंटेलिटी इस पर्सन की डिस्टर्ब है, या आपको लेकर किसी से झगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस पर्सन को और ज्यादा नाराजी किया जा रहा है। ठीक है, ये पर्सन बहुत डिप्रेस्ड है अपनी जिंदगी में। ये बस बैठकर एक जगह पे सोच रहे हैं अपनी गलतियों के बारे में, जो कि सेम मैसेज इन्होंने आपको पहला दिया है। ठीक है, इनको इस वक्त दिल बहुत है आपसे बात करने का, लेकिन इनको लग रहा है कि आप इस वक्त बहुत ज्यादा ईगो में हो। आपके आपके साइड से है कि आपने अपनी आंखें बंद कर ली है, अब आप इस पर्सन को देखना नहीं चाहोगे। आपको लगता है कि ये पर्सन ने सब, जैसे कि होता है ना, दिखावा किया वहां पे बंधने का फैमिली में, जैसे कि इनकी फैमिली ने इनको इतना कुछ प्रेशर नहीं किया होगा, लेकिन फिर भी इस पर्सन ने आसानी से उनकी बात मानकर आपसे मूव ऑन किया। ये एनर्जीज बार बार आपको फील होती है और शायद आप इनको ऐसा बोलकर बताते भी हो। तो आपको लगता है कि इस पर्सन ने सिर्फ और सिर्फ नौटंकी करी है अपनी फैमिली की, क्योंकि अगर ये थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखाते तो आप दोनों आज एक दूसरे के साथ होते, लेकिन नहीं हो। आपके पर्सन ने, आप इस वक्त मैच्योरिटी से काम ले रहे हो और आपके पर्सन को भी लगता है कि ये इस वक्त आपसे बात करेंगे तो फायदा भी नहीं है, क्योंकि आप अभी भी नाराज हो, आपने अभी भी अपने आंखें बंदी कर कर रखी है, आप अभी भी, इनको आपके अंदर ईगो दिखाई दे रहा है। तो ये मैच्योरिटी से काम ले रहे हैं, भले इनकी तबीयत खराब है, भले इनको आपकी बहुत याद आ रही है, आपको सॉरी बोलने का दिल भी करता है, लेकिन इनके सॉरी के बदले आप इनको सॉरी नहीं दोगे, आप इनको जैसे कि गुस्सा करोगे, आप इनको झगड़ा करोगे। तो ये इस एनर्जी से बचने के लिए, गोइंग विद द फ्लो की एनर्जीज है, या आपके पर्सन ने आपके इस रिश्ते को जैसे कि इस फ्लो के साथ ही आएंगे, जैसे जैसे एंजल्स यूनिवर्स इनको आपकी तरफ पुश करेंगे, आपके पर्सन वैसे आपके पास आएंगे। लेकिन यस, 100% इनको इस रिश्ते में चेंज चाहिए, कंप्लीशन चाहिए। ठीक है, ये बेसब्र हो रहे हैं आपसे, ये बेसब्र हो रहे हैं आपको अपनाने के लिए, आपके साथ एबंडेंस अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि आप इनका गुड लक हो, आप इनका लकी चार्म हो। आप हो तो इस पर्सन की जिंदगी में सब अच्छा होता है, इनका एनवायरमेंट भी अच्छा, इनका फाइनेंस, इनका करियर, इवन इनकी हेल्थ और इवन ये फैमिली एनवायरमेंट में भी सब कुछ अच्छा रहता है। ठीक है, अगर आपका साथ हो तो, और अगर आपका साथ नहीं तो ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ डिप्रेशन की एनर्जीज को जीते हैं। तो ये इस एनर्जी से निकलने के लिए रास्ता तलाश रहे हैं। ठीक है, ये उस टाइम का इंतजार कर रहे हैं कि जब आपका ईगो कम हो जाए, या तो आप इस पर्सन की एनर्जीज को जैसे कि रिसीव करने के लिए रेडी हो। आपको जो बार बार प्रोटेक्शन की एनर्जीज महसूस होती है, आपको इस पर्सन से डर लगता है, आपको इस पर्सन को इस बार फिर से ट्रस्ट करने से जो डर लगता है, आपके पर्सन देख रहे हैं कि कब आप इस डर से बाहर निकलोगे। ठीक है, सौरों की एनर्जीज है, इनको बार बार यही लगता है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन इस पर्सन के ऊपर आप भरोसा करोगे ही नहीं। ठीक है, ये आपको खोने से बहुत ज्यादा डर रहे हैं, इनको लग रहा है कि शायद अब इन्होंने आपको हमेशा के लिए खो दिया है और अब कभी कुछ नहीं हो सकता। ये आपसे, जैसे कि उन्होंने आपको खुद कहा था इस रिश्ते से जाने के लिए, और आप तो पहले रोए इनके लिए, इनके सामने गिड़गिड़ाए, इनको रिक्वेस्ट करे बहुत ज्यादा, फिर भी इस पर्सन ने जब आपकी बात नहीं मानी तो आप मजबूर हुए इस रिश्ते से जाने के लिए और आप चले गए। अब आपने इस पर्सन को कंप्लीट पीठ दिखा दी है और इस पर्सन को लग रहा है कि अब इन्होंने आपको हमेशा के लिए खो दिया है और अब कभी कुछ अच्छा आपके रिश्ते में हो नहीं सकता, और एक गाइडेंस लेते हुए दिखाई दे रही किसी से कि आखिर ये पर्सन आपके साथ इस रिश्ते में ब्राइट फ्यूचर के लिए, इस ब्राइटनेस के लिए, इन ढेर सारी खुशियों के लिए, अपने गुड लक को फिर से अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट करने के लिए आखिर ये क्या कर सकते हैं। इस तरह से आपके पर्सन किसी से गाइडेंस लेते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आपके पर्सन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि और एरीज, लियो, सजिटेरियस में सिंह, धनु राशि के हो सकते हैं। गढ़कर यूनिवर्स, ये एनर्जी जिनसे भी रेजोनेट हुई है, इनके इनके इस रिश्ते में नियर फ्यूचर क्या हो सकता है, अगले 2-4-5 दिनों की एनर्जीज बताइए। इनके रिश्ते में अगले 2-4 दिनों में क्या हो सकता है, 2-4 दिनों के एनर्जीज बस क्या हो सकता है। आपके पर्सन का फोकस कंप्लीट आपके ऊपर रहेगा, ओवर थिंकिंग करेंगे और जैसे कि लेट गो के एनर्जीज में रहेंगे, क्योंकि एनर्जीज में यही है, इनको अगले 2-3 दिनों में भी यही फील होगा कि आपके अंदर का ईगो अभी तक कम नहीं हुआ है, आप इनसे बात नहीं करना चाहते, इवन आप इनको किसी भी तरह का सपोर्ट देना नहीं चाहते, ना इमोशनल ना फाइनेंशियल, और ना ही आप इस पर्सन को जैसे कि फेस टू फेस देखने में इंटरेस्टेड हो। आपको जब अगर आप इनको देखोगे भी फिर भी आपको
आपको गुस्सा ही आएगा। तो ये पर्सन इस एनर्जी से बचने के लिए अगले 2-3 दिनों में भी आपसे बात करते हुए दिखाई नहीं दे रहे, लेट गो की एनर्जीज में है। लिटरली इस पर्सन ने आपके इस रिश्ते को भगवान भरोसे छोड़ दिया है, ठीक है। अगर होना है, अगर आप दोनों एक दूसरे की डेस्टिनी में हो तो आपका रियूनियन 100% होगा। इस होप्स के साथ आपके पर्सन ने आपके इस रिश्ते को लेट गो कर दिया है, ठीक है। और जैसे कि इस लेट गो की एनर्जी से खुश तो बिल्कुल भी नहीं है, बहुत रोते हैं, आइसोलेशन में रहते हैं। इवन आपको लेकर ऐसी ऐसी बातें दूसरों से शेयर करते हैं कि जहाँ पे इनको 100% पता होता है कि गलती इन्हीं की थी, आपको हर्ट करने के लिए। और आपके इस रिश्ते में ये जो भी करंट में हार्ट ब्रोकन एनर्जीज आप दोनों के अंदर है, इस एनर्जीज के लिए आपके पर्सन ही जिम्मेदार है। ये लिटरली किसी को बताते भी है, मतलब कि ये रियलाइजेशन से गुजर रहे हैं। इनको पता है कि इस रिश्ते में जो भी हुआ है आपकी नहीं, इन्हीं की गलती है, ठीक है। हो सकता है कि इन्होंने बहुत ब्लेम किया आपके ऊपर, लेकिन रियलिटी अब इनके सामने आ चुकी है, ठीक है, कि गलती इन्हीं की थी। तो इन्हीं को एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे इस रिश्ते में सब कुछ अच्छा करने के लिए, इस रिश्ते में फिर से पहले जैसे मिठास लाने के लिए, ठीक है। तो दिल से पर्सन एफर्ट्स लगाने के लिए भी इंटरेस्टेड है, आपसे बात करने के लिए भी इंटरेस्टेड है, लेकिन ये आपको ठीक होने का इंतजार कर रहे हैं। अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे बोल सकते हैं कि हम तो अभी भी हम हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो हमसे बात करके देखे, ये तो एक्शन लेता नहीं है, फिर हम कैसे यकीन करें कि ये सच में रो रहा है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं। तो उनके लिए यहाँ पे एनर्जीज है कि आपके पर्सन को, अगर आप इनके लिए एफर्ट्स नहीं लगा रहे हो, आप इनसे पहले जैसे बात नहीं कर रहे हो, और जैसे कि ये थोड़ा बहुत बात करेंगे तो आप इनको बहुत ज्यादा 17 सवाल पूछ रहे हो, अगर आपके एनर्जीज ये है, आपकी बातों में सिर्फ थर्ड पार्टी का डिस्कशन है, और जैसे कि आप अब इस पर्सन को बहुत ज्यादा रूडली ट्रीट कर रहे हो, अगर ये एनर्जीज भी आप इनको दे रहे हो ना, फिर भी इनको यही लगता है कि आपके अंदर ईगो है, ठीक है। तो ये रिसेंट पास्ट में आपकी जिंदगी में एंटर करने की कोशिश कर चुके हैं, और आपकी इसी एनर्जी से ये पर्सन अब भाग चुके हैं, ठीक है। तो इनको वापस आने में टाइम लगेगा। तो आपके बिहेवियर में बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं, आप पहले जैसे नहीं हो, ये भी आपके पर्सन को बार बार एनर्जीज फील होती है, ठीक है। तो ये भी रीजन है कि ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे इस वक्त। गाइड करिए यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है, इसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे यूनिवर्स को क्या जानना जरूरी है। डिवाइन टाइमिंग आपको जानना है, डिवाइन टाइमिंग विद द फ्लो, लेट गो की एनर्जीज एंड डिवाइन टाइमिंग। ये तीनों ही कार्ड्स हमें यही बताते हैं कि अभी तक आपके इस रिश्ते में न्यू बिगिनिंग का टाइम आया नहीं है, डिवाइन टाइमिंग आई नहीं है, और इस सिचुएशन को आप फोर्सफुली चेंज भी नहीं कर सकते, ठीक है। डोंट फोर्स एनीथिंग, सरेंडर टू डिवाइन। आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको डिवाइन पे ही सरेंडर करना है। आपके इस रिश्ते में सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन वो करंट सिचुएशन नहीं है, ठीक है। टाइम लगेगा, जैसे जैसे आप दोनों हील होगे वैसे वैसे आपके रिश्ते में डेवलपमेंट आने लगेगी, रिश्ता हील होता जाएगा, ठीक है। लेकिन ये फाइनली 100% रियूनियन है। अगर आपको इनसे शादी करनी तो आप दोनों का शादी भी है, पैचअप भी है। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो तो आपका फिर से ये रिश्ता स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि महादेव द डिवाइन मैस्कुलाइन, डोंट वरी, यू आर इन द सेफ हैंड्स ऑफ द डिवाइन फादर। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, आपका ये रिश्ता पास्ट लाइफ कनेक्शन है, और ये हर जन्म में आप मिलते हो एक दूसरे से, और कुछ टाइम पीरियड के लिए आप दोनों को एक दूसरे से अलग कर दिया जाता है, ठीक है। आपका रिश्ता डिवाइनली प्रोटेक्टेड है, और इसी वजह से आपको डिवाइन टाइमिंग का इंतजार करना है। आप भगवान की मर्जी से मिले थे, और भगवान की मर्जी से ही बिछड़े हो, और भगवान ही आपको फिर से मिलाएंगे, ठीक है। ये रिश्ता डिवाइनली प्रोटेक्टेड है, और डिवाइन की मर्जी से आपका 100% रियूनियन होगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ अपनी जिंदगी में बिजी रहना है, ठीक है। तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।